कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। मोदी जी ने कहा है कि लागू होना चाहिए, लेकिन जब ये विधेयक पास होकर के आएगा तब उस पर कार्रवाई के लिए सोचा जाएगा कि देश एक है, देश का एक झंडा होता है, देश का एक विधान होता है। प्रदेश में जहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात होती है वहाँ लड़ाइयाँ तो होती रहती है। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ आम नागरिक, देश के आम नागरिक है फूलचंद जी। इनसे चर्चा का विषय रहने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ऐसा कानून जिसको जब हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन देश के एकमात्र राज्य गोवा में ये कानून आज भी चालू है। और UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद जो है देश के अंदर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक बार इनसे बात कर लेते हैं कि ऐसे नियम कानून जो हैं वो आने चाहिए देश में या नहीं आने चाहिए। सबसे पहले फूलचंद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत से धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल मध्य प्रदेश में जो कहा कि UCC कोड जो है लागू होना चाहिए। लागू इसलिए होना चाहिए कि सबकी शिक्षा समान होना चाहिए, जात धर्म संप्रदाय का सबका महत्व होना चाहिए। शादी अलग अलग विधि और तरीके से जो किए जाते हैं, किसी को न्याय मिलता है कुरान के आधार पर, किसी के मंदिरों के आधार पर मिलता है, किसी कोर्ट के आधार पर मिलता है। तो ये ऐसा कानून बनाया जा रहा है कि एक विधि कि सब लोग ज़मीन खरीद सकें, सब लोग शादी करें, अगर कहीं विवाद होता है तो उसमें किया जाए। लेकिन हमारे साउद्दीन ओवैसी और कुछ लोग जिसका विपक्ष के विरोध कर रहे हैं, अब ये विचाराधीन है कि इस पर किया क्या जाए। अभी मोदी जी ने कहा है कि लागू होना चाहिए, लेकिन जब ये विधेयक पास होकर के आएगा तब उस पर कार्रवाई के लिए सोचा जाएगा। अभी ये ज्वलनशील और उद्वेलित मुद्दा नहीं है। तो देश के अंदर जो अन्य संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं ना कि किसी की आस्था भंग हो जाएगी, सब एक बराबर हो जाएंगे, तो धार्मिक आस्था, समानता, ये सब पे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो जाएगा ना देश के अंदर। देखिए, देश एक है, देश का एक झंडा होता है, देश का एक विधान होता है। तो अभी झंडा क्या अलग अलग है? 28 राज्यों के 28 झंडे हैं क्या? हम क्या करें, देश एक होता है, देश का एक झंडा होता है, देश एक विधान होता है। मैं अपनी भाषा में इस बात को कहूँगा, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। जब हम एक झंडे के नीचे एक देश के साथ रहेंगे तो एक नियम, एक विधान होना चाहिए। मेरा सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं UCC के जरिए। देखिए उत्तराखंड में क्या हाल है। उत्तराखंड का मामला तो अलग है, लेकिन ऐसे दंगे नहीं भड़केंगे। वहाँ पे हाल फिलहाल में UCC लागू हुआ है और आज वहाँ की कंडीशन देखिए क्या है। दो मजहब आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, मजहबी लड़ाइयाँ हमारी जो है मणिपुर में है, मैतेई और कुकी समाज का है। उत्तर प्रदेश में कभी कभार हिंदू मुसलमान हो जाता है। पंजाब में जो है सिखों की बात आ जाती। प्रदेश में जहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात होती है वहाँ लड़ाइयाँ तो होती रहती। लेकिन सरकार ये चाहती है कि एक विधान पर, एक झंडे पर सबको जमीन बराबर लेने का अधिकार हो। अभी मणिपुर में सबको जमीन लेने का अधिकार नहीं, जैसे केरल कश्मीर में था कि सब जमीन नहीं खरीद सकते हैं ना। इसी तरह से शादी विवाह हो, कई बार मुसलमानों में तलाक की बात आती है, कुरान के आधार पर मुस्लिम लोग तलाक दे देते हैं। मोदी जी ने उसको तोड़ करके जो है एक नया सिस्टम लाया 3 तलाक का। तो इस तरह से UCC ऐसा कोड है कि उसमें एक, जैसे स्कूल में एक वर्दी होती है, सब बच्चे पढ़ते हैं, सेना में एक वर्दी होती है, सबकी एक सेना होती है, ड्रेस होता है, वो एक कोड है। उसके हिसाब से सबका कानून एक जैसे हो जाएगा। न हिंदू के साथ भेदभाव होगा, न मुसलमान के साथ भेदभाव होगा, सब समान दर्जा होना चाहिए। अभी दलित समाज जो है देश का, वो पूरा विरोध कर रहा है UCC का, क्योंकि UCC देश के अंदर आना, आरक्षण खत्म होना और दलित का पतन हो जाना। दलित समाज विरोध करेगा इसलिए जब हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है, हमारी स्वायत्त संस्थाएं जो है ये निजी हाथों में निजीकरण किया जा रहा है, तो उनको आरक्षण कहाँ मिलेगा, वो नौकरी कहाँ पाएंगे। पहले निजीकरण नहीं था रेलवे में और अन्य संस्थानों में, तो लोग आरक्षण पा जाते थे। अब अडानी के यहाँ लोग नौकरी खोजने जाएंगे, अंबानी के यहाँ जाएंगे। भाई जब संस्थाएं नहीं रहेगी तो लोगों का आरक्षण कहाँ मिलेगा। आरक्षण खत्म होने से दलित समाज का पतन हो जाएगा, नीचे और दब जाएंगी। वैसे ही दबा समाज है, दबा है। तो अभी आरक्षण की जरूरत, जब संस्था ही खत्म हो जाएगी तो जब उसको आप निजीकरण कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। सरकारी तो विरोधी है क्या आप? मैं कहा, मेरी बात को सुनिए, विरोध की बात नहीं है। अगर कोई संस्था है कि वैकेंसी निकली है, अब वो सरकार के तो आरक्षण देगी, प्राइवेट संस्थान में किसको आरक्षण मिलता है? किसी को नहीं मिलता। आपको पसंद हो काम करिए, नहीं पसंद हो मत करिए। तो मतलब आप UCC का पूर्ण वो हम समर्थन है। देश की जनता 99% समर्थन कर रही है कि होना चाहिए कोर्ट बिल।
दलित समर्थन नहीं कर रहा, विपक्ष समर्थन नहीं कर रहा, बस पक्ष की पार्टी मैडम समर्थन जी, में ये तो है। भारत देश है, किसी न किसी मामले में ना सबका सब लोग जो है स्वतंत्र रूप से समर्थन नहीं देंगे। लेकिन विभिन्नताओं में एकता का देश है। मैडम जी, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे जो मिलजुल करके, यही उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से नारा भी भंग हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये समस्या उस समय हुई थी जब धारा 370 जो है खत्म किया गया था। क्या फायदा हुआ धारा 370 का? सैनिकों की आज भी हत्या होती है, आज भी हिंदुओं की निर्मम हत्याएं वहाँ पे लगातार हो रही है। मैं सुना रहा हूँ आपको। बोलिए। जो उछल रहे थे लिए यार आतंकी आताओं, जो उछल रहे थे लिए यार आतंकी नेताओं की, संविधान को जिसने रद्दी अखबार बना डाला था, कश्मीर घाटी को पत्थर की बाजार बना डाला था, इन सब हालातों से निपटना बहुत जरूरी था। तो धारा 370 भी हटना बहुत जरूरी था। तो 370 हटने से फायदा क्या हुआ? आज भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, पलायन आज भी जारी है। ये तो अब सेना निपट लेगी। जब वो धारा खत्म हो गई तो हमारे भारत सरकार का वहाँ पूरे सेना के हवाले कर दिया गया। आतंकी हमले आज नहीं होते जम्मू कश्मीर में। अब दिखा दे उनके भुजाओं में दम हो कि एक सेना पे पत्थर फेंक दे, हेलमेट को जो है पैरों से मार दे, सैनिक के गाल पे तमाचा मार दे, वो जवान दिखाई पड़े, कश्मीरी लोग, हमारे सेना के लोग उनको भून के रख देंगे। हाल फिलहाल में ही हत्याएं हुई हैं। हत्याएं होना वो केवल एक वैकल्पिक कोई इधर उधर की बात होती, जो सामूहिक भीड़ की भीड़ निकल जाती थी, हमारे सेना के गाल पे तमाचे पड़ते थे, पत्थर फेंके जाते थे, हेलमेटें जो है उनके पैरों तले कुचली जाती थी। हाँ, पाकिस्तानी तिरंगे लहराए जाते थे, आज लहरा के दिखा दे। आज भी लहर रहे हैं वहाँ पे। एक देश वास्तविक तस्वीरों से दूर हैं आप बीजेपी के ब्रेन वॉश लग रहे हैं मुझे। नहीं, ब्रेन वॉश की नहीं, सच है, हम सत्य का दर्पण कर रहे हैं। उस समय जो है बीजेपी सत्य है। मुफ्ती पीडीएफ के अध्यक्ष महबूबा जी जब जो है शपथ ग्रहण कर रहे थे, 2 झंडे थे। आज अगर 2 झंडे दिखाई पड़े तो जाने घरों घरों पे जो है वो घरों घरों पे जो है हरे रंग के जो है इस्लामिक झंडे दिखाई देते थे। अब क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, एक रहेगा, एक संविधान रहेगा, एक देश रहेगा, देश के हिसाब से सब होगा।